बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ड्रीम अचीवर्स बाय मोहम्मद अदनान। आज हम देखते हैं कि एग्ज़ाम्स के अंदर सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम्स होता है लाइक सी एस एस एंड पी एम एस, तो एग्ज़ाम के अंदर जब हमारे सामने क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर्स के अंदर क्वेश्चंस को देखकर उन क्वेश्चंस को क्रैक डाउन करके अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, ये एक सबसे बेसिक एंड इम्पोर्टेंट काम है कि जब हमारे पास क्वेश्चन पेपर आता है, हमारा नॉलेज जितना भी अच्छा हो, जब तक हम उस नॉलेज को प्रॉपरली क्वेश्चन पे आंसर पे शीट के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हमारे सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है तो क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने अप्रोच देखनी होती है कि उस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमसे पूछा क्या गया है, हमने कौन सा मटेरियल है जिसको कम करना है, कौन सा मटेरियल है जिसको ज़्यादा लिखना है, कंक्लूड किस तरह करना है, कौन कौन से रेफरेंसेस यूज़ करने हैं, कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन पेपर को जब हम क्वेश्चन लिखना, कोई भी क्वेश्चन जो है जब हम चूज़ करते हैं स्टार्ट करना, तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी ये होती है। और अगर किसी एस्पायरेंट ने इस चीज़ के ऊपर वर्क कर लिया और इवन अगर उसने 35 मिनट डिवाइड किए हैं उसको अटैम्प्ट करने में, और पहले 5 मिनट उसने सिर्फ क्रैक डाउन के ऊपर कहा है कि मैंने इंट्रोडक्शन में इतना लिखना है, उसके बाद मैंने बाकी बैकग्राउंड पे इतना लिखना है और बाकी जो बेसिक चीज़ें पूछी गई हैं उनके ऊपर इतना लिखना है, तो इसका मतलब है कि वो 30% काम कर चुका है, बाकी 70% करना है। और ये टेक्निक आपके ऐसे के ऊपर ही भी अप्लाई होती है कि आपने ऐसे का जो टॉपिक होता है उसको देख के सबसे पहले ये चीज़ देखनी है कि इस ऐसे के अंदर पूछा क्या गया। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि अगर किसी भी कंपेटिटिव एग्जाम्स के पेपर के अंदर हमारे हमसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है रिगार्डिंग पॉलिसी रिलेटेड, कोई भी पॉलिसी हो सकती है, एनर्जी पॉलिसी हो सकती है, सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, क्लाइमेट चेंज के मिटिगेशन की पॉलिसी हो सकती है, आपकी फूड सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकती है, किसी भी रिलेटेड लॉ एंड ऑर्डर की हो सकती है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो है वो आपकी पॉलिसी पूछी जा सकती है। तो हम आज ये डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी पॉलिसी के रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किस तरह करना है। तो उनके बड़ा इजी मेथड एंड ट्रिक्स को डिस्कस करने वाले हैं कि अगर पॉलिसी का क्वेश्चन आया है तो हमने उस पॉलिसी के क्वेश्चन को क्रैक डाउन किस तरह करना है। ठीक है, अच्छा, तो अब हम इन चीज़ों को जब देखते हैं तो हमारे पास एक चीज़ आती है कि हमने अगर, और इससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने अटेम्प्टिंग टेक्निक के क्रैकडाउन को देखने से पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि अगर हमने पॉलिसी के रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ना है तो वो किस तरह पढ़ना है। कि कोई भी पॉलिसी आ गई, लाइक हम नेशनल एग्जाम्पल के अंदर नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान पे डिस्कस करेंगे जब बाद में, तो एक पॉलिसी आई है, या फूड की पॉलिसी आई है, लॉ एंड ऑर्डर की पॉलिसी आई है, इकोनॉमिक पॉलिसी आ गई है, कोविड-19 के अंदर पॉलिसीज़ दी गई थी, एजुकेशन की पॉलिसी है, हेल्थ की पॉलिसी है, बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं। तो किसी भी पॉलिसी के ऊपर जब हमने पढ़ना है तो हमने सबसे पहले उसको पढ़ना किस तरह है, तो हमने सबसे पहले उसके अंदर 5 चीज़ें देखनी है। फर्स्ट, इसको हम क्रैक डाउन करते हैं वी मोसा, VMOSA, वी मोसा। वी फॉर विजन, M फॉर मिशन, O फॉर ऑब्जेक्टिव्स, S फॉर स्ट्रेटजी एंड A फॉर एक्शन। हमने क्या पढ़ जब देखना है तो हमने ये देखना है कि ये जो हेल्थ पॉलिसी दी जा रही है या एजुकेशन पॉलिसी दी जा रही है, इसका बेसिकली विजन क्या है कि ये कितने टाइम के लिए। विजन और मिशन का यही होता है कि विजन एक लॉन्ग टर्म थिंकिंग होती है कि हम अपना ये जो पॉलिसी है इसको वहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं। जो मिशन होता है, मिशन ये होता है कि बेसिकली हमारा मिशन ये है कि हम
फॉर एग्जांपल एजुकेशन की पॉलिसी को हम डिस्कस करते हैं, तो एजुकेशन की पॉलिसी ये है कि विजन ये होना चाहिए कि 2025 तक 2030 तक जो है हम चाहते हैं कि हमारी जो इनरोलमेंट प्रोसेस हो वो यहाँ तक चला जाए, और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो अगर करंटली 62% के ऊपर लाई करता है, तो ये हमारा 2025 तक या 2030 तक जो है ये हम 90% लिटरेसी रेट अचीव कर लें। दैट इज़ अ विजन। मिशन होता है उस विजन को अचीव करने के लिए जो है जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग ली जाती है, जिसमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल मिशन के अंदर है कि हमने जो इनरोलमेंट है एजुकेशन सिस्टम का वो बेहतर करना है, स्टाफ को बेहतर करना है, स्टाफ की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, तो ये एक मिशन हो जाता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर वर्क करना है, फिर उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजी क्या बनानी है, स्ट्रेटजीज के लिए अपर लेवल की मैनेजमेंट कैसी होगी, लोअर लेवल की कैसी होगी, ठीक है। उसके बाद उसके लिए एक्शंस क्या क्या लेने हैं। तो ये हमने किसी भी पॉलिसी के बारे में पढ़ने से पहले हमने ये सारी चीज़ें देखनी है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि जब हमारे सामने पेपर आ जाता है पॉलिसी से रिलेटेड, तो हमने उसको क्रैक डाउन 4 चीज़ों के अंदर डिवाइड करके करना है, और ये ऐसे के अंदर भी अगर किसी पॉलिसी के अंदर डिस्कस होती है तो हम उसके ऊपर यही बात करेंगे। तो उनके लिए 4 चीज़ें हैं, स्वॉट, SWOT, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पॉलिसी है, तो एजुकेशन पॉलिसीज़ के ऊपर हमने ये चारों चीज़ें, मैं उसी को लेकर बाद में तो हमने सिक्योरिटी पॉलिसी के ऊपर डिस्कस भी करना है डीपली पार्ट 2 के अंदर इसके, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कॉन्टिन्यूसली कि अगर एजुकेशन पॉलिसी बनाई जाती है तो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हमने जब अटेम्प्ट करना है वो पूछ लेता है, एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पूछ लेता है, या वो हमसे हेल्थ पॉलिसी के ऊपर पूछ लेता है, या हमसे वो पूछ लेता है क्यूरिकुलम के ऊपर पूछ लेता है, ठीक है, SNC के ऊपर, सिंगल नेशनल क्यूरिकुलम के ऊपर हमसे वो पूछ लेता है उसकी पॉलिसी के ऊपर। तो हमने इसके सबसे पहले ये देखना है कि SWOT, स्वॉट को देखना है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो हम अगर एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर देखें तो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर पाकिस्तान के पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है कि पाकिस्तान की 30% जो 80% पाकिस्तान की पॉपुलेशन है वो 30 से अबव है, बिलो 30 है, यंग जनरेशन है, और यंग जनरेशन और पाकिस्तान के पास जो है वो जो यंग जनरेशन है उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इन पॉलिसी को अचीव करने का। वीकनेस क्या है? वीकनेस पाकिस्तान के अंदर कैपेसिटी बिल्डिंग की वीकनेस है, ठीक, जो स्टाफिंग है वो कैपेसिटी बिल्डिंग की उसकी ईजी नहीं होती, लेटेस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं होती। उसके बाद स्टाफिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होती। उसके बाद इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका एनवायरनमेंट जो है वो फ्रेंडली नहीं होता। उसके बाद जो रीचमेंट होती है इंस्टीट्यूशंस तक, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस तक, वो पूरी नहीं होती। उसके बाद फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, बजट के इश्यूज़ हैं, लिटरेसी का इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो हमारे वीकनेस के अंदर डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ को डिस्कस किया जाता है। अपॉर्चुनिटीज़ में हम अपने रिसोर्सेज को डिस्कस करेंगे कि हम कॉमन रिसोर्सेज को यूज़ करके कैसे कैसे सारी चीज़ें कर सकते हैं। फिर थ्रेट है, थ्रेट उसको बताएंगे कि जो अपॉर्चुनिटीज़ हम अवेल करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें फर्दर ये थ्रेट भी हो सकते हैं, होते भी हैं और फ्यूचर में भी हो सकते हैं। तो जब भी हमने पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट की बात कर रहा हूँ, अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने पॉलिसी रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने अगर ये 4 चीज़ों को पे ऊपर आपकी कंप्लीट कमांड है और उस सिक्योर पॉलिसी के रिलेटेड आप ये 4 चीज़ें जानते हैं तो फिर आपका वो क्वेश्चन जो है वो बड़ा ईजिली अटेम्प्ट हो जाएगा और आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी देके जाएगा। तो फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी आपने कोई भी पॉलिसी हो सकती है, इसमें मैं किसी एक पॉलिसी को नहीं बता रहा, सिक्योरिटी को ले लें आप, हेल्थ को ले लें आप, एजुकेशन को ले लें आप, कोविड-19 की ले लें आप, इकॉनमी की ले लें आप, कैपेसिटी बिल्डिंग की पॉलिसी ले लें, छोटी से लेके बड़ी पॉलिसी तक, ठीक है। मतलब लो लेवल पॉलिसी से लेके हाई लेवल पॉलिसी तक जो है, जो फॉरेन पॉलिसी को भी आप डिस्कस करें। अगर आपने फॉरेन पॉलिसी की है अफ़गानिस्तान के साथ, जिस तरह पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है जो 2022 के अंदर आई, तो उसमें क्या किया इन्होंने,
सॉरी 2021 के अंदर आई। तो उसके अंदर इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बार पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो थी वो ट्रेडिशनल पॉलिसी से नॉन ट्रेडिशनल पॉलिसी तक गई। ठीक है, फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने क्रैक डाउन करनी है और फिर आपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को आंसर शीट के ऊपर अटेम्प्ट करना शुरू कर देना है। अच्छा, अगर हम इसकी एग्जांपल लेते हैं तो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, अब सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान को जब आपने क्रैक डाउन करना है तो आपने उसके ऊपर देखना है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी है, सबसे पहले तो आपको सिक्योरिटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या होती है? टू डिफेंड द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री एंड द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, ये सिक्योरिटी है। ठीक है, इसमें ऐसा कोई नहीं है हम तो डिस्कस करते हैं ना कि टेरिटरी डिफाइन की जाए और इस तरह की चीज़ें, दैट इज़ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो सिक्योरिटी कभी भी आइसोलेशन में नहीं हो सकती। सिक्योरिटी डिफरेंट टाइप्स की होती है, ह्यूमन सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ह्यूमन सिक्योरिटी हो गई आपके कंट्री के जो अंदर जो है वो देखें, कंट्री किसी भी स्टेट के पास 2 एसिड्स होते हैं, ह्यूमन एसिड्स एंड नॉन ह्यूमन एसिड्स। ह्यूमन एसिड्स कौन से होते हैं कि जो आपकी कंट्री की लोग हैं, उनके स्किल्स हैं, उनका नॉलेज है, ठीक है, उनकी हेल्पिंग है, जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी होती है। एंड नॉन ह्यूमन सिक्योरिटी होती है आपकी टेरिटरी होती है, आपकी सोवरेनिटी होती है, आपके डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने जब ये 4 चीज़ें देख लेनी है, हमने स्वॉट की 4 चीज़ें देख ली, आपने क्रैक डाउन कर लिया, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट उसको बता दी। उसके बाद आपको उस पॉलिसी की एनालिसिस करनी है। देखें, क्वेश्चन पेपर जो है ये कंपेटिटिव एग्जाम्स का, वो कभी भी आपसे ये चीज़ें नहीं पूछता कि इस चीज़ को डिफाइन कर दें और इस चीज़ को डिस्क्राइब कर दें, ऐसा नहीं होता। पाक अफेयर, करंट अफेयर, ऐसे, इस रिलेटेड जितने भी गवर्नेंस, इस रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आपसे उस क्वेश्चन का बैकग्राउंड पूछ के उसकी आर्ग्यूमेंट या एनालिसिस के ऊपर बात करता है। तो पहली चीज़ हमने डिस्कस कर ली कि पॉलिसी रिलेटेड जब भी कोई क्वेश्चन आना है तो आंसर करने से पहले आपने 4 चीज़ें क्रैक डाउन करनी है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। उसके बाद उस पॉलिसी की एनालिसिस करनी है। अब सिक्योरिटी को पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या एजुकेशन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान या एसएनसी ऑफ टू इम्प्लीमेंट द एसएनसी पॉलिसी, सिंगल नेशनल करिकुलम पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, तो जब आपने इसके ऊपर एनालिसिस करना है तो एनालिसिस के अंदर फिर आपने 6 चीज़ें देखनी है। 1 कि इस पॉलिसी का एजेंडा क्या सेट किया गया। 2, पॉलिसी अडॉप्ट किस तरह करनी है, किसने करनी है, किस इसको बना कौन रहा है, और अडॉप्ट कौन सा मैकेनिज्म के थ्रू करनी है, और इसके साथ ये भी करनी है कि आपने कौन सा ग्रुप चॉइस किया हुआ है जिसके ऊपर जो है वो आप जिन्होंने अडॉप्ट करनी है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ, आप एसएनसी की एग्जांपल उठा के देख लें। तो एसएनसी के अंदर सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपीरियंस किया फेडरल के ऊपर एंड पंजाब गवर्नमेंट के ऊपर, प्रोविंस ऑफ पंजाब के ऊपर। ठीक है, उसके साथ उन्होंने साथ केपीके के ऊपर भी अप्लाई कर दिया। अभी बलूचिस्तान एंड सिंध के अंदर एसएनसी की एप्लीकेशन नहीं हो सकी। तो जब भी पॉलिसी अप्लाई होती है, एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंट पॉलिसी की डिमांड ये होती है कि वो पॉलिसी हमेशा स्मॉल ग्रुप के ऊपर अप्लाई की जाए। जब वो पॉलिसी स्मॉल ग्रुप के ऊपर अप्लाई हो जाती है, अगर वो इफेक्टिव हो गई तो आप नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर अप्लाई करें। अगर वो पॉलिसी वहाँ पे फेलियर हो गई तो फिर आपको ये पता चल जाता है कि उस पॉलिसी के अंदर कौन कौन सी वीकनेस थी, कहाँ किन किन फंडामेंटल्स की बेस के ऊपर ये पॉलिसी फेल हुई है, और फर्दर इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है कि जो फर्दर इस पॉलिसी को बेहतर कर सकती हैं या इस पॉलिसी को ड्रॉप डाउन कर देना चाहिए। तो सबसे पहले अडॉप्ट किस ग्रुप ने करनी है, उसके बाद पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन की पॉलिसीज़ कौन कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद इन केस जैसे मैंने पहले बार डिस्कस कर ली, एक ग्रुप के ऊपर पॉलिसी, एक ग्रुप के ऊपर पॉलिसी अडॉप्शन के थ्रू आपने फॉर एग्जांपल एक पॉलिसी बनाई, वाटर स्कार्सिटी की पॉलिसी बना दी। ठीक है, वाटर स्कार्सिटी के लिए आपने जनाब पॉलिसी बनाई और सबसे पहले आप क्या करेंगे, वो पॉलिसी आपने केपीके के अंदर दे दी।
अब केपीके के अंदर आपने जब पॉलिसी दी तो आपने अगर उसका एस्टिमेशन पीरियड 1 ईयर लगाया तो 1 ईयर के बाद जब हम आप उस पॉलिसी की एवेल्युएशन करेंगे तो आपको नज़र आएगा तीन चीज़ें। या तो वो पॉलिसी जो है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो गई और बिल्कुल स्मूथली वर्क कर रही है। सेकंड ये है कि वो पॉलिसी जो है वो आपकी एस्टिमेशन मैकेनिज्म से बड़ा स्लो चल रही है। थर्ड क्या होगा कि वो पॉलिसी वीक हो गई, फेल हो गई। अब फर्स्ट तो जो है फिर तो आप उसको प्रॉपर सेकंड ग्रुप के ऊपर भी उसको अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब अगर पॉलिसी स्लो चल रही है तो आप देखें कि कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर वो पॉलिसी वीक चल रही है और आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बेहतर करनी है, ऐड करनी है। थर्ड क्या है कि अगर वो पॉलिसी फेलियर में चली गई है तो आपके पास फिर उस पॉलिसी का अल्टरनेटिव क्या है, ठीक है। आपने उस चीज़ को अगर पॉलिसी हमने किसी चीज़ के ऊपर दी है तो इसका मतलब तो ये है ना कि वो पॉलिसी उस जगह की नीड थी। तो नीड थी तो इसका मतलब अगर वो पॉलिसी फेल हुई है तो आपने ऐसा तो नहीं कर सकते कि आपने बिल्कुल वो काम ही ख़त्म कर दें। वाटर स्कार्सिटी की है, अगर आपने पॉलिसी बनाई है कि हम छोटे छोटे डैम बनाना स्टार्ट करें तो छोटे छोटे डैम का मतलब अगर छोटे छोटे डैम फेलियर हो गए, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप डैम बनाना ही बंद कर देंगे कि आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम तो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अल्टरनेटिव पॉलिसी क्या है, उसके बाद आपने उस पॉलिसी अगर वो पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट आपकी कहीं ना कहीं बेहतर हो रही है तो 1 ईयर्स के बाद आपने उस पॉलिसी की एवेल्युएशन करनी है कि आपके रियल गोल्स क्या थे और आपके अचीविंग गोल्स क्या हैं। रियल गोल्स ये थे कि आपने जनाब 6 डैम्स बनाने हैं, छोटे छोटे डैम। 6 डैम बनाने के बाद उससे आपने जनाब एट स्पेसिफिक वाटर जो है वो स्टोर करना है। 1 ईयर्स की पॉलिसी के बाद या 5 ईयर्स की पॉलिसी के बाद 5 साल के बाद आपने उस पॉलिसी को एवेलुएट किया और पॉलिसी को एवेलुएट करने के बाद आपने कहा कि 5 की जगह 3 डैम्स बने हैं और वाटर अगर इतना फॉर एग्जांपल 5000 क्यूसिक आपने, मैं एग्जांपल कर रहा हूँ, 5000 क्यूसिक जो है वो आपने स्टोर करना था उसकी जगह 2000 क्यूसिक हो रहा है। तो एवेलुएट करने हैं कि आपके रियल गोल्स क्या थे जब आपने पॉलिसी बनाई और अब आपने उसको अचीव कैसे कितना किया। उसके बाद अगर पॉलिसी को फाइनल डिसएमिनेट 1 साल की पॉलिसी थी और वो 1 साल की पॉलिसी में आपने वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिए तो साफ जाहिर है कि पॉलिसी डिसएमिनेट हो जाएगी। तो ये 6 चीज़ें आपको पॉलिसी एनालिसिस के अंदर अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर देनी है। अब हम बात करते हैं नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। तो बेसिकली कोई भी नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी बनती है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। वन इज, मैंने पहले बात की, ह्यूमन सिक्योरिटी एंड नॉन ह्यूमन सिक्योरिटी। नॉन ह्यूमन सिक्योरिटी के अंदर हम टेरिटोरियल सिक्योरिटी लेते हैं और जो नेशनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान थी जो 2021 के अंदर आई, दैट वाज द फर्स्ट पॉलिसी इन विच पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड ट्रेडिशनल सिक्योरिटी टू नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। अब हम फर्दर ये बात करते हैं कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली 3 चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। वन इज़ डिफेंस मैकेनिज्म कि कंट्री को आपने डिफेंस करना है। सेकंड, कंट्री की सोवरेनिटी मिनिमाइज ना हो। थर्ड, डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी मीन फॉरेन पॉलिसी विद अदर कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी क्या होती है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स होते हैं, प्रिजर्वेशन ऑफ राइट्स होते हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी होती है, वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन होते हैं और उसके बाद प्रोविजन ऑफ बेसिक राइट्स होते हैं जिसमें जस्टिस वगैरह आ जाते हैं। और उसके बाद मूव फ्रॉम प्लूरल पॉलिटिक्स टू प्लूरल पॉलिटिक्स। ए प्लूरल पॉलिटिक्स मीन के आपके अंदर जो अथॉरिटेरियन रिजीम आप इसको कह देते हैं, प्लूरल होता है कि ए प्लूरल होता है कि कोई एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन या एक इंस्टीट्यूशन जो है वो लेके चल रहा हो। और प्लूरल पॉलिटिक्स होती है कि जब एक कंट्री के ऊपर जो है वो डिफरेंट, फॉर एग्जाम्पल मतलब सिंपल वर्ड्स में आप डेमोक्रेसी, जब एक से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग होती है तो उसके आप प्लूरल पॉलिटिक्स होते हैं। तो फॉर द फर्स्ट टाइम इन 76 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान पहली बार ये सिक्योरिटी बनाई गई जिसके अंदर पहले जितनी भी पॉलिसीज़ बनाई गई, ये बेसिकली जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है ये 2004 से बिल्ट अप हुई। उससे पहले जो है PMLN टाइम पीरियड के अंदर जो है वो NISP जो बनाई गई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो है
NISP 1 बनाई गई, उस बाद NI ये 2004 के अंदर बनाई गई मुशर्रफ साहब के ड्यूरे टाइम के अंदर, रिजीम के अंदर। उसके बाद जब PMLN का टाइम पीरियड आया, चौधरी निसार साहब जो हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर थे उस टाइम, NISP 2 दी गई, नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है। उसके बाद जनाब अगर हम नेशनल सिक्योरिटी, उसके बाद हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल सिक्योरिटी है उस जो 2021 में दी गई उसके बेसिकली फीचर्स क्या हैं। उसके फीचर्स हैं, फर्स्ट टाइम इन द पाकिस्तान मूव टू जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, क्योंकि पाकिस्तान को ये समझ आ गई है कि चाइना की सक्सेस के बाद, चाइना की सक्सेस सिक्योरिटी के बाद पाकिस्तान को ये चीज़ समझ में आ गई है कि अब ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कोई मायने नहीं रखती, अब हमें इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरफ जाना चाहिए। तो फर्स्ट टाइम और दूसरा, पाकिस्तान ने डिफरेंट जियो स्ट्रेटजिक एडवांटेजेस लेने के बाद पाकिस्तान को ये सबक मिला है कि पाकिस्तान को जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहिए। तो ये उन्होंने एक इंग्रेडिएंट ऐड किया है, जियो पॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स। उसके बाद सेकंड है री अलाइनमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। पाकिस्तान के बेसिकली 8 इराज ऑफ फॉरेन पॉलिसी हैं, जिसका में फर्स्ट इरा जो है वो था उसका इरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट था। उसके बाद ठीक है, इरा ऑफ नॉन अलाइनमेंट रहा है, इरा ऑफ अलाइनमेंट रहा है, ठीक है। डिफरेंट 7 ड्यूरेशन पाकिस्तान के फॉरेन पॉलिसीज़ के अंदर रहे हैं। अब जो लास्ट ड्यूरेशन जो फॉरेन पॉलिसी का है दैट इज़ री अलाइनमेंट। री अलाइनमेंट जो अब नेशनल सिक्योरिटी के अंदर इन्होंने ऐड किया, री अलाइनमेंट मीन टू अलाइनमेंट ऑन इकोनॉमिक बेसिस। पहले अलाइनमेंट क्या होते थे, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर होते थे। जिस तरह 1979 के अंदर पाकिस्तान ने अलाइनमेंट किया USA के साथ ऑन इन अफगान वार ऑफ इन विच सोवियत यूनियन वाज द स्टेक होल्डर ऑफ दैट पार्ट, ठीक है। उसके बाद फिर वार ऑफ टेरर के अंदर पाकिस्तान जो है वो पार्ट रहा है। तो ये सारी पाकिस्तान की जियो पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी थी, बट पाकिस्तान ने अब जियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर अलाइनमेंट स्टार्ट कर दी। जिस तरह चाइना के साथ अलाइनमेंट्स हैं पाकिस्तान की, उसके बाद न्यू मार्केट्स तक एक्सेस लेना जो है वो है। उसके बाद ब्लू इकॉनमी है कि जो ओशनिक टेरिटरी है उसको पाकिस्तान ने कैसे उससे एडवांटेजेस लेने हैं। लाइक आप देख लें गवादर पोर्ट है टू एक्सेस इन इंडियन ओशंस, ठीक है। उसके बाद आप देख लें कि पाकिस्तान की इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जितनी भी है पाकिस्तान वो सारी उसी रूट से आएगी। डिफरेंट कंट्रीज़ की एक्सेस होगी इंडियन ओशन के थ्रू गवादर पोर्ट तक। उसके बाद सी पैक है, उसके बाद कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट्स हैं। अब यहाँ पे मैं लास्ट में एक बात को सिर्फ डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज़ MFN, मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस। पाकिस्तान के अंदर इस चीज़ को बड़ा गलत इंटरप्रेट किया जाता है। MFN PMLN टाइम के पीरियड के अंदर जब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे तो उस टाइम पाकिस्तान ने इंडिया को MFN का स्टेटस दिया था। और यहाँ पे मैं एक और थोड़ी सी स्टोरी को बोल के पॉइंट अप करते हैं और फिर हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बड़ा डीपली डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर, इसी वीडियो का पार्ट 2 उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी मैं सिर्फ MFN को डिस्कस करने लगा हूँ। तो MFN क्या है, मोस्ट फेवरेट नेशन। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी कंट्री के साथ जब इकोनॉमिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाई जाती है ना, इस चीज़ को बड़ा आपने समझना है कि किसी भी 2 कंट्रीज़ की, फॉर एग्जांपल UK, US, इंडिया, चाइना, दुनिया के किसी भी 2 कंट्रीज़ के साथ जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की पॉलिसी बनाई जाती है तो उस कंट्री के साथ पॉलिसी बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो हैं 30, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 30 टोटल एक्सपोर्ट प्रोडक्ट हैं जो इंडिया के अंदर जाती हैं। अब पूरी दुनिया के अंदर क्या होता है, पूरी दुनिया के अंदर होता है कि ये 3 प्रोडक्ट्स में से जो 4 प्रोडक्ट्स हैं ना, मैं एग्जांपल इसकी थोड़ी सी आपको समझाने के लिए फर्दर बता देता हूँ, एग्जाम्पलीफाई करता हूँ कि इंडिया जो है वो अल्कोहल जो है वो एक्सपोर्ट करता है। एग्जांपल देता हूँ। अब क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है तो पाकिस्तान के अंदर इंडिया जो है ये 30 प्रोडक्ट्स इंडिया के जो है, उन 30 प्रोडक्ट्स के अंदर एक प्रोडक्ट है अल्कोहल की। तो अल्कोहल जो है वो अब बीइंग अ मुस्लिम कंट्री तो हम साफ जाहिर है कि वो अपने कंट्री के अंदर अल्कोहल इंपोर्ट होने नहीं दे सकते।
तो क्या होगा, ये एक चीज़ हटा दी जाएगी, बाकी 29 प्रोडक्ट्स या दो चार और प्रोडक्ट्स होंगी जो पाकिस्तान की कंट्री सोवरेनिटी या हमारे फंडामेंटल या एथिक्स या कल्चरल बेस के ऊपर जो है वो हमें सूट नहीं करती होंगी, तो वो 29 में से 4 प्रोडक्ट्स जो हैं वो निकाल दी जाएंगी और बाकी 26 प्रोडक्ट्स जो होंगी उसके ऊपर पाकिस्तान की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट चलेगी। दुनिया के अंदर यही होता है। पाकिस्तान क्या चलता है, पाकिस्तान इससे उलट चलता है। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान कहता है कि भाई 30 प्रोडक्ट्स हैं, 30 प्रोडक्ट्स में हम ऐसा करते हैं कि इन 30 में सिर्फ 6 प्रोडक्ट्स के ऊपर करते हैं। वो ऐसा नहीं करते कि भाई 4 निकाल दो और बाकी सारी के ऊपर कर दो, ठीक है। अब देखें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो अनलिमिटेड है, बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं। अब अगर जो इंडिया की जो है वो 100 प्रोडक्ट्स हैं और पाकिस्तान की 70 प्रोडक्ट्स हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, तो अब उस 100 प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि 10 प्रोडक्ट्स निकाल दी, बाकी इन 10 के अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो जितनी भी हो सकती हैं, वो 500 हो जाएं, 1000 हो जाएं, 1500 हो जाएं, 2000 हो जाएं, बस स्पेसिफिक कर दिया कि ये 5 या 10 स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स जो हैं इनके ऊपर एक्सपोर्ट नहीं होगी। इसके अलावा जितनी मर्जी प्रोडक्शन हो रही है वो सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। ये एक बात होगी। पाकिस्तान और इंडिया के अंदर क्या होता है, हम कहते हैं कि भाई हमने सिर्फ इन 6 हम नॉमिनेट कर देते हैं कि इन 5 या 6 प्रोडक्ट्स या 10 प्रोडक्ट्स के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। इन 10 के अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स हो रही हैं हम कोई भी नहीं लेंगे। उलट हो गया ना। पूरी दुनिया के अंदर क्या किया जाता है, सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करके बैन लगा दिया जाता, उसके अलावा जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो सारी विदाउट बैन, चाहे कुछ भी है, चाहे उस लिस्ट के अंदर है चाहे उस लिस्ट के अंदर नहीं है, वो एक्सपोर्ट हो सकती हैं। हमारा क्या है कि हम उस 100 में से 10 को नॉमिनेट कर लेते हैं कि ये सिर्फ ये 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक्सपोर्ट होंगी और इसके अलावा कोई प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। तो ये इशू हैं जो इकोनॉमिक इशूज़ आप इस टाइम हम फेस कर रहे हैं। तो बात हम MFN से कर रहे थे। तो MFN में क्या होता है कि जो भी मोस्ट फेवरेट नेशन होती है उन कोई भी कंट्री जब किसी दूसरी कंट्री को मोस्ट फेवरेट नेशन का जो है वो देता है, तो उसमें क्या होता है कि जो इनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है वो टैरिफ फ्री होती है। हमारे कंट्रीज़ के अंदर जो है वो इसको डिफरेंट सिनेरियो के अंदर लिया जाता है और डिफरेंट। तो जब नवाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर किया PMLN की गवर्नमेंट के अंदर, तो काफ़ी इसके ऊपर जो है वो उनको नेगेटिव आर्ग्यूमेंट्स हुए, ठीक है, नेगेटिव कमेंट हुए, जिसके बाद पाकिस्तान ने वो MFN का स्टेटस जो है वो वापस ले लिया था। दैट इज़ द पार्ट 1 टॉपिक। हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को स्टार्ट कर दिया, तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का जो सेकंड टॉपिक है पार्ट 2 है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी तक जो हमने आज पॉलिसी के रिलेटेड डिस्कशन की है, इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।